अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो लेक्चर है ये चैप्टर 7 में हमने जब फीचर्स पढ़े थे उसमें हमारे पास एक टर्म यूज़ हो रही थी होमोलोगस सीरीज़। और हमारे स्टूडेंट्स में से जो एक अलमिया है, मेजर स्टूडेंट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी तो करते हैं, लेकिन उनके माइंड में होमोलोगस सीरीज़ को लेके कोई क्लैरिटी नहीं होती कि एक्चुअल में व्हाट इज़ मीन बाय होमोलोगस सीरीज़। कुछ हद तक वो तुक्के लगा के अपने माइंड में एक इमेजिनेशन तो बिठा लेते हैं कि शायद होमोलोगस सीरीज़ इस तरह से होगी। तो ये जो आज का लेक्चर है ये कम्प्लीटली सिर्फ होमोलोगस सीरीज़ एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए है कि एक्चुअल में होमोलोगस सीरीज़ होती क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसकी टर्म क्यों यूज़ करते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर आपने होमोलोगस सीरीज़ के अगर कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में पूरी तरह क्लियर करना है तो इसको आपने गौर से सुनना है। आई होप एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको होमोलोगस सीरीज़ के बारे में कम्प्लीटली टर्म जो होंगी वो पूरी तरह आप उससे फेमिलियर हो चुके होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय होमोलोगस सीरीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ एक्चुअली में क्या है? इट इज़ द सीरीज़ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीरीज़ किसे कहते हैं? एक कतार को कहते हैं, ठीक है, एक रो को कहते हैं। और होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो इसका मतलब कि ये कोई ऐसी सीरीज़ है, ये कोई एलिमेंट की ऐसी रो है जिसमें कोई सिमिलैरिटी पाई जाती है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं इट इज़ द सीरीज़ इन विच, कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें इन विच टू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि हर अब पहले के बाद जो दूसरा एलिमेंट है मतलब साथ साथ, जैसे जस्ट सपोज ए बी सी है तो ए और बी जो है वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव है कि ये एक के बाद लगातार दूसरा जो एलिमेंट है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। इट इज़ द सीरीज इन विच टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स या कंपाउंड्स डिफर बाय आ मिथाइलिन ग्रुप। और मिथाइलिन ग्रुप कौन सा होता है? CH2। आपको फीचर्स में भी मैंने मेंशन किया था कि CH2 के साथ ये जो आपको डैश नज़र आ रही है ये एक्चुअल में क्या मेंशन करते हैं? ये कार्बन के बॉन्ड्स को मेंशन करता है। क्योंकि कार्बन क्या होता है? कार्बन टेट्रावेलेंट है। कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड मेंशन करने होते हैं? अगर मैं यहाँ पे करूँ, कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। 2 बॉन्ड जो है वो किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। और 2 इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन एटम होंगे, मतलब जो जुड़े हुए कार्बन एटम होंगे, ये उनके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं? मिथाइलिन ग्रुप का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि डिफर बाय मिथाइलिन ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो बेटा यहाँ तक हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया या इसको डिफाइन किया कि ये वो सीरीज होती है जिसमें जो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो जस्ट किस बेस पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं? एक मिथाइलिन ग्रुप की बेस पे डिफरेंट होते हैं। इसकी सिंपल और कॉमन एग्जांपल आपके पास क्या है? जैसे जस्ट सपोज हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अल्केन्स की टर्म यूज़ करते हैं, हम देखते हैं कि अल्केन्स की हमारे पास सिंपल क्लासेस कौन सी हैं। हम पहले यूज़ करते हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ मीथेन, सेकेंड वन हम मेंशन करते हैं इथेन, और थर्ड वन हम मेंशन करते हैं प्रोपेन। पहले हम यहीं तक की एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करती जाऊँ कि एन की टर्म जो होती है किसको मेंशन करती है? अल्केन्स को मेंशन करती है। और अल्केन क्या होते हैं? अल्केन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, कि दो कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड, जस्ट लाइक इस तरह से कि दो कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। और कार्बन जो, क्योंकि कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, एक बॉन्ड इसका आपस में होता है और बाकी जो 3 बॉन्ड होते हैं वो किसके जरिए होते हैं? वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग के जरिए वो कंप्लीट करता है। खैर इन शॉर्ट हमें ये मेंशन करना है कि अल्केन क्या होते हैं? अल्केन वो एलिमेंट्स होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो कार्बन एटम के दरमियान कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं? सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो हम अल्केन की ये क्लासेस पढ़ रहे हैं, मीथेन। अब ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं मिथ, मिथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मिथ, ईथ या प्रॉप, ये क्या है? ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। मिथ का मतलब होता है वन कार्बन, मतलब मिथ की टर्म ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसे कार्बन एटम्स की तादाद को स्पेसिफाई करने के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं। मिथ की टर्म यूज़ करते हैं, ईथ की टर्म यूज़ करते हैं, प्रॉप की टर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह आगे आप जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एट्स, मतलब सो ऑन, ये सिस्टम चलता जाता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करती जाऊँ, एन तो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम अल्केन की क्लासेस की बात कर रहे हैं
कि मतलब हम बात कर रहे हैं कि इसमें जितने भी कार्बन एटम होंगे उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, इन इस टर्म को मेंशन कर रहे हैं। और मिथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है इसमें सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट है। मतलब हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिथ की टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, कार्बन एटम के लिए। तो मिथ का मतलब होता है वन, वन कार्बन एटम। इथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, टू। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में इट्स मीन कि दो कार्बन एटम होंगे इथेन में। और प्रोप का मतलब है कि इसमें तीन कार्बन एटम होंगे। ये तो हमने इनके नेम को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज में। जस्ट सपोज आपको भी बताया कि कार्बन ने चार बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, मिथ। तो इसका मतलब है कि एक कार्बन है और इसके बाकी जो बॉन्ड है वो किससे कंप्लीट हो रहे हैं, हाइड्रोजन के जरिए। एक दो तीन चार, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, CH4। ठीक है जी। अब हम इथेन की बात करते हैं। इथेन में ये हमने मेंशन किया। अब ये चीज जरा क्लियर रखना है कि हमने रिप्रेजेंट करना है होमोलोगस सीरीज को और हमने बताना है कि कैसे मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस आता है। ये टोटल चार कार्बन आइटम है। आप ये समझें कि ये एक कार्बन आइटम वही वाला है। कितने कार्बन हाइड्रोजन अटैच है, चार हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ये आ गया, दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया, तीसरा हाइड्रोजन ये। और उसके अलावा जो हमने सात कार्बन लगाया है उसने भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो इसके साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। और बाकी जो इसकी वैलेंसी है वो किस तरह से कंप्लीट होगी, बाय हाइड्रोजन। अब आप जरा गौर करें, पहला जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यहाँ तक अगर हम मेंशन करते हैं, मीथेन था। कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन थे। हमने क्या मेंशन किया, अब हमने इथेन लिखना है, कार्बन एक दो तीन और ये वाला समझ लें चार। कि हमने एज इट इज पूरे कार्बन को, पूरे मीथेन को इकट्ठा किया, लेकिन उसमें जो इजाफा हो रहा था वो किस ग्रुप का हो रहा है, CH2 ग्रुप का हो रहा है। ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि देखें, CH3 ये वाला वही पोर्शन, हाइड्रोजन ये वाला, और दरमियान में किस चीज का इंक्रीज आ रहा है, CH2 ग्रुप का आ रहा है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं मिथाइलिन ग्रुप का। तो ये अल्केन की एक होमोलोगस सीरीज है कि हर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर जो है, कि मतलब पहले के बाद जो दूसरा आने वाला मेंबर होता है उसमें किस चीज का इंक्रीज आ जाता है, एक CH2 ग्रुप का। और इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, दो कार्बन है, C2H6 इन द सेम वे। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोप की, प्रोप मैंने मेंशन किया तीन कार्बन आइटम। ये देखें जी, ये आपके पास आगे तीन कार्बन आइटम। कॉन्जिक्यूटिव की बात करनी है, मतलब हमने अगले एटम को लिखने के लिए, अगले कंपाउंड को लिखने के लिए पिछले कंपाउंड को देखना है। इसमें टोटल 6 हाइड्रोजन है और दो कार्बन है। ये समझ लें कि आपके पास ये दो कार्बन है, इस कार्बन ने टोटल चार बॉन्ड बनाने, एक ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, दो तीन और यहाँ पे आ गया चौथा बॉन्ड, इसका कंप्लीट हो गया। CH3 इन द सेम वे, इसी तरह से 1 2 3 4, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट हो गए। अब जो आपको सेंटर में कार्बन नजर आ रहा है, इस सेंटर कार्बन, इसका इंक्रीज आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन एटम थे, यहाँ पे तीन कार्बन एटम है। अब इसके ऑलरेडी दो बॉन्ड मेंशन है, तो इट्स मीन इसके जो दूसरे दो बॉन्ड है वो किसके साथ बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे भी किस चीज का इंक्रीज आ रहा है, CH2 का इंक्रीज आ रहा है। तो ये एक होमोलोगस सीरीज की एग्जांपल है कि मीथेन के बाद इथेन आ रहा था तो उसमें CH2 का इंक्रीज आ रहा था, इथेन के बाद प्रोपेन आ रहा है तो उसमें CH2 का इंक्रीज आ रहा है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, C3H8, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपेन। तो यहाँ तक आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि ये एक सीरीज है इन विच टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, के मतलब इसमें जो हर दो मेंबर हैं जो आपस में लगातार हैं, उनमें डिफरेंस किस चीज का, उसमें जस्ट एक मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस है, दैट इज अ CH2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट होमोलोगस सीरीज का, जिसमें हमने इसकी डिफाइन पढ़ ली, इसकी एग्जांपल्स को देख लिया। जस्ट लाइक हमने ये एक शॉर्ट सी एल्केन की एग्जांपल देखी। अब हम चंद मजीद एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें होमोलोगस सीरीज में हम मेंशन कर देते हैं। जैसे जस्ट सपोज अल्केन को हम मेंशन कर चुके हैं, हम अल्कीन की क्लास को लेते हैं कि फर्स्ट वन हमारे पास होमोलोगस सीरीज में क्या है, अल्कीन है। सेकंड वन हम एक दूसरी क्लास को मेंशन कर देते हैं, दैट इज़ अ अल्कोहल। और थर्ड वन हम एक तीसरी क्लास को मेंशन कर देते हैं, दैट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट क्लासेस हैं। अगर हम यहाँ पे इनके जनरल फार्मूलाज की बात करते हैं तो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है हमारे पास CnH2n+2। और n किसको रिप्रेजेंट करते हैं, n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। इसी तरह अल्कीन में जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है CnH2n,
अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n+1 और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, OH। OH किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल। सेम एज इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं, CnH2n+1 दैट इज COOH। और COOH किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है, COOH फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आपके आ रहा होगा कि व्हाट इज मीन बाय N, N क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करती जाऊँ, N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, के एक दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। और N किसके इक्वल हो सकता है, N इज इक्वल टू 1 2 3, हमारे पास होल नंबर्स हैं 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने अल्कीन, अगर आपने अल्कीन में कार्बन एटम की जितनी, जस्ट सपोज आपके पास 2 कार्बन एटम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, C2H4। अच्छा जी, अब हम आगे इनके फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। तो हमारे पास अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दैट इज इक्वल टू C+C, कि 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड जब होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्कीन को। जैसे मैंने यहाँ आपको मेंशन किया था कि 2 कार्बन एटम के दरमियान कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ सिंगल बॉन्ड। सेम एज इट इज अल्कीन क्या होते हैं, जिसमें 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, अल्कीन का नाम देते हैं। कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 2 बॉन्ड कार्बन के आपस में बनते हैं और जो 2 बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट एटम के साथ, जिसे हम सिंपली कह देते हैं कि हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हमारे पास OH ग्रुप लगा होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। एंड लास्ट वन, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल में बताया, ये जनरल फार्मूले में मेंशन किया, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं C+O। ये कार्बोनाइल कार्बन होती है और साथ में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं COOH, और यहाँ पे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इसी तरह ये भी इसी चीज़ को हमने थोड़ा ओपन करके लिख दिया है कि C डबल बॉन्ड और साथ में क्या आ जाता है, OH। ये भी किसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब एक्चुअल में हमने ये मेंशन करना है कि अल्कीन किस तरह से होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, अल्कोहल किस तरह से होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, एंड सेम कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, अल्कीन के हमारे पास फर्स्ट वन, एक चीज़ क्लियर कर लें, क्योंकि अल्कीन में 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, इसका फर्स्ट मेंबर है हमारे पास इथीन। ठीक है जी। और इथीन का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, C2H4। सेकेंड वन हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, इथीन में 2 कार्बन एटम होते हैं, जैसे आपको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था कि इथ एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या है, 2 कार्बन एटम। और अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इथ से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन एटम से। रीज़न क्या है कि मतलब हम यहाँ पे कहते हैं कि अल्केन में तो हमारे पास फर्स्ट मेंबर कौन सा था, मीथेन था, और अल्कीन में मीथेन था, और जिस तरह से इसी तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्कीन में हमारे पास फर्स्ट मेंबर कौन सा है, इथीन है। इथीन का रीज़न क्या है, बिकॉज 2 कार्बन एटम होना ज़रूरी है अल्कीन में। इसके बाद हम एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रोपीन की। प्रोपीन में हमारे पास कितने कार्बन एटम है, दैट इज C3H8। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे हमारे पास इंक्रीज किसका आएगा, हमारे पास एक CH2 ग्रुप का इंक्रीज आता जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर हम इसकी एक तीसरी एग्जांपल देखते हैं, ब्यूटीन जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, C4H8। तो ये जो आप फार्मूलाज, ये इजीली कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, ये आपके पास जनरल फार्मूला है। अब जस्ट सपोज मैं कह देती हूँ कि हमारे पास 3 कार्बन एटम है, मतलब हमारे पास N की अमाउंट क्या है, दैट इज 3। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, C3H2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, C3H6। और C3H6 किसका फार्मूला है, दैट इज अ प्रोपेन। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, अब देखिए ज़रा, हमने कहा है कि होमोलोगस सीरीज में कितने का इंक्रीज आता है, एक मिथाइलिन ग्रुप का आता है CH2। तो हमारे पास फर्स्ट मेंबर है C2H4,
और इससे जब कॉन्जिक्यूटिव अगला मेंबर आता है तो आपको नजर आ रहा होगा जहां पे पहले 2 कार्बन थे वहां पे 3 कार्बन है, मतलब एक किसका इंक्रीज आ रहा है, सी का। पहले 4 हाइड्रोजन थे, अब 6 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये किसका इंक्रीज आ जाएगा, CH2 का। सेम इसी तरह जब प्रोपीन से ब्यूटेन की तरफ ये आगे मूव करेगा तो तब भी कितने का इंक्रीज आएगा, यहाँ पे भी एक CH2 ग्रुप का इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं अल्कोहल्स की। एग्जैक्टली इसी तरह से जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर है अल्कोहल का, उसका नेम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज अ मीथानॉल। और मीथानॉल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3OH। ठीक है, मीथेन का मिथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कार्बन एटम को। कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट किया और 1 बॉन्ड किसके साथ कंप्लीट किया है, हाइड्रोक्सल के साथ। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके मेंशन कर दूं, ये देखें, ये कार्बन है, मिथ मतलब 1 कार्बन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीट, दूसरा बॉन्ड कंप्लीट, तीसरा बॉन्ड, और कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट करने होते हैं। और जो 4th बॉन्ड है वो किसके साथ कंप्लीट हो रहा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ। तो ये मिथ और हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से इसमें ओल का, अल्कोहल किसको रिप्रेजेंट करे, अल्कोहल का हम OL लेते हैं। तो मीथानोल के मतलब मिथ रिप्रेजेंट कर रहा है 1 कार्बन है, ओल रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने कौन सा ग्रुप लगा लिया है, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा लिया है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज अ मीथानॉल। एंड सेम एज इट इज हमारे पास इथानॉल क्या होगा, इथानॉल। यहाँ पे देखें, इथेन का फार्मूला आपके पास क्या है, C2H6। इस H6 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने क्या लगा देना, अल्कोहल। सेम इस तरह से C2 2 कार्बन एटम है, और उसके बाद क्या आ जाता है, जहाँ पे H6 है इधर आप क्या पुट कर देंगे, H5, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इथानॉल को। ठीक है जी। और प्रोपानॉल, यहाँ पे हमने प्रोपेन की क्या वैल्यू दी, प्रोपेन का क्या फार्मूला दिया था, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8। यहाँ से भी हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे कौन सा ग्रुप लगा देना है, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा देना है। जैसे देखें, यहाँ पे है C3, तो हमने यहाँ पे पुट किया C3, यहाँ पे H8 है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H7, और एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो ये क्या आ गया, हमारे पास प्रोपानॉल आ गया। ठीक है जी। और इसमें भी एक ग्रुप के बाद जो दूसरे ग्रुप में चेंज आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, वो एक CH2 ग्रुप का आ रहा है। जैसे देखें, इसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ कि किस तरह से चेंज आ रहा है और कैसे पता चल रहा है। देखें, यहाँ पे 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, सिर्फ इस पोजीशन को देखें। आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन, मतलब यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे 1 कार्बन इंक्रीज हो चुका है, तो मीन किसका इंक्रीज आया, C का। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, मतलब कितने हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, हाइड्रोक्सल ने एज इट इज रहना है। हाइड्रोजन कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, तो मीन कितने का इंक्रीज आ रहा है, CH2, एक मिथाइलिन ग्रुप का इंक्रीज आ रहा है। इसी तरह अगर आप C2H5OH से C3H7OH की तरफ मूव करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, मीन्स एक कार्बन का इंक्रीज आ रहा है। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 7 हाइड्रोजन है, मीन 2 हाइड्रोजन का इंक्रीज आ रहा है। तो वो जो हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे कि क्या इंक्रीज आता है, कि इन विच 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर डिफर बाय अ मिथाइलिन ग्रुप, जिसको हमने CH2 ग्रुप का नाम दिया था। तो हमने पहले भी यही एल्कीन में देखा कि एक से दूसरे की तरफ मूव करते वक्त CH2 का इंक्रीज आता है, और सेम अल्कोहल की फैमिली में भी हमने यही देखा कि अगर मीथानॉल से हम इथानॉल की तरफ ट्रेवल करते हैं तो CH2 ग्रुप का इंक्रीज आता है। अब लास्ट वन हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास में। कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर हमारे पास क्या है, मीथानोइक एसिड। मीथेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको, ये बार बार मैं मेंशन कर चुकी हूँ। मिथ रिप्रेजेंट करता है 1 कार्बन को, कि 1 कार्बन होनी चाहिए, और बाकी जो वैलेंसी है वो किससे पूरी होगी, हाइड्रोजन से। एंड लास्ट वन हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मेंशन करेंगे। जस्ट सपोज मिथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल कार्बन। ठीक है जी। अब सिंगल कार्बन ने अपनी वैलेंसी किससे पूरी करनी है, 3 तरफ उसके हाइड्रोजन लगेंगे, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। तो 4th बॉन्ड की जगह कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये आ जाएगा COOH। तो इसको हम क्या नाम देंगे, मीथानोइक एसिड। मिथ ने रिप्रेजेंट किया 1 कार्बन है, एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है,
और बाकी जो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी, मतलब कार्बन ने जो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के जरिए कंप्लीट किए और एक तरफ क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या नाम देते हैं, मिथानोइक एसिड। सेम एज इट इज पहली एग्जांपल हमारे पास मिथानोइक एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा हमारे पास क्या होता है, इथानोइक एसिड। और इथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, C2H5COOH। और अगर इसी तरह हम इसको कंप्रेस करके लिख लेते हैं, कंप्रेस का मतलब होता है कि हमने इकट्ठा, कंडेंस, बल्कि कंडेंस का मतलब क्या है, ये हमने थोड़ा सा ओपन लिखा है। कंडेंस मीन होगा कि हमने इसको इकट्ठा करके लिख देना है। जहाँ पे हमने ये CH3 ओपन करके लिखा है, हम यहाँ पे लिख देंगे H3C और साथ में फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे COOH। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मिथानोइक एसिड को। अब इथानोइक एसिड में देखें, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज को। अब यहाँ पे देखें, फंक्शनल ग्रुप ने एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहना है। अब मीथेन से इथेन की तरफ आते हैं, यहाँ पे सिंगल कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, मीन कितने का इंक्रीज आ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है 1 कार्बन का। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, तो ये पे कितने आ गए, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, जबकि COOH और COOH एज इट इज है। तो यहाँ पे हमने इन तीनों एग्जाम्पल्स के जरिए, मतलब ये जो हमने पढ़ी है, अल्केन, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में हमने होमोलोगस सीरीज को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन कर दिया, होमोलोगस सीरीज हमें ये मेंशन करती थी कि ये वो सीरीज है जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर जो होते हैं वो डिफर करते हैं बाया मिथाइलिन ग्रुप, मतलब उसमें जो चेंज आता है वो जस्ट एक मिथाइलिन ग्रुप का आता है। तो इस होमोलोगस सीरीज को हमने 4 डिफरेंट क्लासेस की एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया। फर्स्ट वन हमने अल्केन क्लास की एग्जांपल्स दी, जिसमें हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था कि अगर हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ मूव करते हैं तो एक CH2 ग्रुप का इंक्रीज आता है। फिर हमने होमोलोगस सीरीज को एक्सप्लेन किया अल्कीन्स की क्लास में। इसमें हमने मेंशन किया कि जब एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे भी एक CH2 ग्रुप का इंक्रीज आता है। सेम इसी तरह से अल्कोहल में हमने 3 तरह की एग्जांपल मेंशन की, और यहाँ पे भी हमने देखा कि जब एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ मूव करते हैं तो CH2 ग्रुप का इंक्रीज आता है। एंड लास्ट वन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने यही मेंशन किया कि जब एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ मूव करते हैं तो CH2 ग्रुप का इंक्रीज आता है। तो बेटा यहाँ पे हमारा होमोलोगस सीरीज के अबाउट जो लेक्चर था वो है कंप्लीट। और ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था जो कि आपको इसका कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त आपको इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में होमोलोगस सीरीज होती क्या है। अगर अब भी होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग किसी का क्वेश्चन हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। थैंक यू।